नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आरक्षण के अंदर आरक्षण, क्रीमी लेयर, जिसको लेकर साल 2024 में खूब विवाद उत्पन्न हुआ था। एससी एसटी वर्ग में संपन्न जातियों को क्रीमी लेयर से हटाए जाने की बातचीत कही जा रही थी। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और इस फैसले से किन जातियों को तगड़ा झटका लगेगा, किन जातियों को क्रीमी लेयर से हटाया जाएगा और किन जातियों को क्रीमी लेयर का फायदा दिया जाएगा एससी एसटी के अंदर, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि क्रीमी लेयर को लेकर के पिछले साल इसी महीने में जमकर विवाद उत्पन्न हुआ था चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के जाति पर और चिराग पासवान के ऊपर आरोप कई तरह के लगा दिए कि कौन संपन्न है, कौन इसका फायदा ज्यादा उठा रहा है, बाकी जो उनके बाद की जातियां हैं उनको कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी ने भी जीतन राम मांझी पर जमकर निशाने साधे थे। साल 2024 का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है। क्या फैसला है, चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से आप सभी दर्शकों को बता देते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर ऐतिहासिक फैसला एससी एसटी वर्ग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। बीते दिनों की बात है, यानी गुरुवार की बात है, जब एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने के अपने अगस्त 2024 के फैसले पर निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह विधायिका और कार्यपालिका का काम है। कोर्ट ने एससी एसटी का उपवर्गीकरण कर आरक्षण का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने के सुझाव पर भी यही राय रखी है। सरकारें इन मुद्दों पर फैसला लेने से हिचकिचाती रही, लेकिन दलित समुदाय के प्रभावशाली वर्ग उपवर्गीकरण के फैसलों पर विरोध करते रहे। उनका आरोप है कि ऐसे कदम से एससी एसटी वर्ग की एकजुटता को चोट लगेगा। सरकारों की इस हिचकिचाहट के मद्देनजर मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार को भर्तियों में क्रीमी लेयर वाले आदेश को लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ गुप्ता ने जस्टिस वी.आर. गवई और अंग जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि सभी सरकारी विभागे पीएसयूएस को एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ देना बंद करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उसने आदेश तो पारित कर दिया, लेकिन अब इस पर फैसला लेना विधायिका और कार्यपालिका का काम है। बेंच ने कहा कि हमने अपने विचार दिए हैं। पिछले 75 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जिन्हें पहले ही लाभ उठाया है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन यह फैसला कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। कोर्ट की सीमाओं का संकेत देते हुए बेंच ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने एक दिन पहले तर्क दिया था कि कोर्ट के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार नीति नहीं बनाएगी क्योंकि नीति निर्माताओं के परिवार के सदस्य भी क्रीमी लेयर मापदंड के कारण आरक्षण से वंचित हो जाएंगे, तो बेंच ने कहा लेजिस्लेटर सांसद विधायक हैं और वो कानून बना सकते हैं। पिछले साल एससी एसटी कोटा में क्रीमी लेयर का ऐतिहासिक फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 संसदीय बेंच ने जस्टिस वी.आर. गवई भी शामिल थे। वह बेंच में इकलौते जज थे जो दलित समुदाय से आते हैं। जस्टिस गवई ने तब राज्य सरकारों से एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभ से बाहर करने का एक ढांचा तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त एक तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि ओबीसी क्रीमी लेयर सिद्धांतों पर उन पर लागू नहीं किया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा है कि राज्य को एससी एसटी से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें एक इंफॉर्मेटिक एक्शन के लाभ से बाहर रखा जा सके। केवल यही नहीं, यही अकेला संविधान के तहत निहित वास्तविक समानता को प्राप्त कर सकता है। तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और एस.सी. शर्मा ने गवई की बात से सहमति जताई और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एससी एसटी से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें इंफॉर्मेटिक एक्शन के लाभ से बाहर किया जा सके। तो इस प्रकार से क्रीमी लेयर की जब बात आती है एससी एसटी वर्ग में, तो अब कार्यपालिका और विधायिका पर यह पूरा छोड़ा गया है कि वो फैसला करेंगे
क्रीमी लेयर में कई जातियां लाभ इसका उठा रही थी, बाकी जो जातियां आती हैं उन जातियों को लाभ नहीं पहुंच रहा था, जिसके बाद से ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ और संपूर्ण जातियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने का फैसला किया गया था। लेकिन अब देखिए इस पूरे प्रकरण को कार्यपालिका विधायिका पर छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर अब राज्य सरकार इस पर फैसला करेगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर निकल के सामने आएगा। विस्तारित खबर इस पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।